मध्य प्रदेश के रीवा जिले में ईवीएम मशीनों के लापता होने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने कलेक्ट्रेट परिसर में हंगामा करते हुए आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र के 5 पोलिंग बूथ की ईवीएम मशीनें बदल दी गई हैं, जिस पर जिला पंचायत के सीईओ और सहायक निर्वाचन अधिकारी संजय नरवड़े ने कांग्रेस प्रत्याशी से बातचीत कर उन्हें आश्वासन दिया कि मामले की जाँच की जाएगी, जिसकी सारी जानकारी उन्हें दी जाएगी। कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मीडिया के सामने निर्वाचन अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि बूथ क्रमांक 63 प्राथमिक पाठशाला मोहारा, बूथ क्रमांक 75 पंचायत भवन लेन बधरी, बूथ क्रमांक 102 प्राथमिक पाठशाला बरों, बूथ क्रमांक 144 प्राथमिक पाठशाला बरहा, 344 और बूथ क्रमांक 231 पूर्व माध्यमिक विद्यालय अम्ब कक्ष क्रमांक 1 में लगी ईवीएम मशीन के सीरियल नंबर और हस्ताक्षरित मशीनों के सीरियल नंबर आपस में मैच नहीं करते, जिसके बाद उन्होंने जमकर हंगामा किया। अभय मिश्रा ने आरोप लगाया कि इंजीनियरिंग कॉलेज की स्ट्रांग रूम में रखी 4 ईवीएम मशीनें बदल गई हैं। इसी प्रकार एक अन्य मशीन भी लापता है। अभय मिश्रा का कहना है कि उनके इस आरोप पर कोई भी अधिकारी कुछ जवाब देने से बच रहा है। कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक यह सुना जाता रहा है कि ईवीएम मशीन बदल दी जाती है, लेकिन आज इसका प्रमाण भी सामने आ गया है। जब से चुनाव घोषित हुआ तब से क्या मैं कभी किसी मामले को लेकर कलेक्ट्रेट आया? आया ना? हाँ, अभी तक तो नहीं आए। कभी कोई विवाद को लेकर मैं आया? पूरा चुनाव बीत गया, कहीं किसी ने कोई विवाद का आरोप लगाया क्या? नहीं ना। हमारे ख्याल से मैंने कभी कलेक्टर पे आरोप लगाया, प्रशासन पे लगाया क्या? पूरे चुनाव के दौरान नहीं लगाया। आज अभी भी मैं कलेक्टर पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मेरा पूरा विश्वास है कि कलेक्टर हमारी एक तो महिला कलेक्टर ऊपर से क्लियर हैं, वो ऑनेस्ट हैं। उनसे मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि वो गलत काम नहीं करेंगी किसी के भी पक्ष में। बहरहाल मेरे हाथ में एक ऐसा डॉक्यूमेंट आ गया कि मेरी मजबूरी है यहाँ आना। मैं अभी गया था भोपाल, हमारी पार्टी ने बुलाया था, तो उन्होंने हम लोगों को जिन बिंदुओं पर चिताया था उसमें एक प्रमुख बिंदु ये था कि फार्म कौन से कहलाएगा वो 17 गाँव जो प्रोसाइडिंग ऑफिसर हमारे एजेंट को देता है साइन करके कितने वोट पड़े इतना, वो शासकीय अधिकारी जो प्रोसाइडिंग ऑफिसर होता है उसने हमको दे रखा है। हमारे पास पूरी 241 बूथों की हमारे पास पावती। दूसरा नियम आ गया है कि जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, हम अगर अपने विधानसभा का मांगे कि पूरा 17 गाँव हमको चाहिए तो उसकी वो सर्टिफाइड कॉपी हमको उपलब्ध कराते हैं अपने दस्तखत से। उन्होंने अपने दस्तखत से वो भी उपलब्ध करा रखी। हमने दोनों को रख लिया था, लेकिन हम लोगों का ध्यान किसी का नहीं जाता इधर। अभी भोपाल में ये ट्रेनिंग दी गई कि दोनों को मिलाओ। आप लोगों ने सुना होगा कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ होती है, मशीन बदल जाती है, तो आप जानोगे कैसे? तो जाके दोनों को मिलाओ कि वही है कि नहीं। तो जब उन्होंने ये बोला तब दिमाग में ख्याल आया, नहीं तो फाइलों में बंद रखे थे। तो जब दोनों को मिलाया तो 5 मशीनें एकदम बदल गई। उन्हीं का सरकारी प्रोसाइडिंग ऑफिसर ने दस्तखत करके दिया हुआ है 17 का। उन्हीं के रिटर्निंग ऑफिसर ने सर्टिफाइड कॉपी दे रखी है 5 मशीनों की। 5 में नंबर बदल गए। एक महुरा वाले के लिए उनका बरवली की ये कहना है कि वो मशीन हमने रिजर्व से उठाई है कि क्योंकि मशीन खराब हो गई थी। बरवली अभी लिख के नहीं दिया। क्या इस बात की जानकारी आपके एजेंट को थी कि मशीन बदल गई है? कैसे होगी आप बताइए? एजेंट ने अपना फॉर्म ला के जमा कर दिया हमारे पास, प्रोसाइडिंग ऑफिसर के साइन किए हुए। हमने यहाँ से सर्टिफाइड कॉपी लेके अपने घर में रख ली। अपन निश्चिंत बैठे हैं। भोपाल में जब गए, जब हमारी पार्टी ने हमें गाइडलाइन दिया कि चीज को मेहनत करके मिलाइए, और जब हमने मिला है तो 5 मशीनों में अंतर आ गया। 5 पोलिंगों में दूसरे नंबर का रिटर्निंग ऑफिसर में लिस्ट में है और जो प्रोसाइडिंग ऑफिसर का दस्तखत किया हुआ उसमें दूसरा है, और उनमें काफी अंतर है। एक के लिए उत्तर दे रहे हैं कि हमने रिजर्व से उठाया है, मशीन बिगड़ गई, कोई रिटर्न नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। अगर उनकी बात भी मान ले, 4 के लिए वो निरुत्तर हो रहे हैं, कोई उत्तर ही नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आज शाम तक जवाब देने को बोला था, कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो जब जवाब नहीं दे पा रहे हैं और कोई उत्तर नहीं है, तो या कि हमको तो इसी को ना मशीन बदलना कहेंगे। ईवीएम कहते हैं ना, ईवीएम बदलना, यही तो है ईवीएम बदलना। और अगर मेरी बात गलत है
तो करेक्टर मैडम उसका जवाब दे दें। मुझे झगड़ा थोड़ी करना, मैं तो केवल उस बात के लिए आता हूँ या कि लास्ट में इनको पावर है, चुनाव आयोग का नियम है कि अगर ऐसी कोई चीज है तो उसमें वीवीपैट का ऑर्डर कर दें कि उसकी वीवीपैट की गिनती 5 मशीनों की, इन 5 पोलिंगों की अलग से की जाएगी, बात खत्म। ये पोलिंग बूथ अब देखिए, अभी मैंने पकड़ा अब कल आज रात से सब विधानसभा वाले मिलाएंगे, निश्चित रूप से 8 विधानसभा में भी 2-2, 4-4 ऐसे निकलेंगी, ऐसा मुझे लगता है। तीसरी बात, आज मैंने अगर यहाँ नहीं पकड़ा होता और वहाँ पोलिंग बूथ पे जब मिलाया जाता, जब काउंटिंग जहाँ होती, वहाँ तो विवाद होता। वो कहते कि नहीं मशीन नंबर ये है और आप में ये निकल रहा है, तो विवाद तो होता ही होता। तो और अगर मैं ना भी करूं तो बीएसपी वाला बोलेगा, दूसरी पार्टी वाले बोलेंगे। क्या मानते हैं आप, ये गलती है या फिर कुछ और है? या फिर मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने कोई न कोई मैनिपुलेशन किया है, अधिकारियों के माध्यम से कोई मशीनें बदली गई। मतलब जो अब तक अफवाहें होती रही, अरे मानने की क्या बात है साहब, आप उत्तर दे दो ना, आप पत्रकार महोदय आप उत्तर दे दो कि 4 मशीनें का ये उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। इनके रिटर्निंग ऑफिसर के सर्टिफाइड कॉपी में दूसरा नंबर है और इन्हीं के प्रोसाइडिंग ऑफिसर जिसने वोट डलवाया उसमें दूसरा नंबर है। मैं क्या बोलूं, सामने है, उसका उत्तर यही दे दें या इसका सलूशन बता दें।